everyone, hello. My name is Aanchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad। और आज की वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्वांटम नंबर्स एंड कितने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो यार आई नो तुम्हें कुछ फॉर्मूलाज रटवाए जाते हैं एंड आई वुडंट से मत रटो, तुम में कैपेसिटी है रटो, बट हैड आई बीन द एग्जामिनर तो मैं डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस तो कभी ना देती, मैं इंट्यूटिवली तुम्हें उस तक पहुंचवाती कि भाई तू बता कि ये दिया है, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम पॉसिबल है एक पर्टिकुलर टाइप के स्पिन के, या जैसे भी तुम्हारा दिमाग लगवाती उस कॉन्सेप्ट पे, और फिर बोलती कि अब बता बिना फॉर्मूला के आंसर कैसे बताएगा। तो हमेशा चीज़ों को जब समझो, बिल्कुल तुम्हें रट्टा मारना पसंद है मारो, लेकिन थोड़ा तो इंट्यूटिव होना चाहिए, थोड़ा तो पता होना चाहिए कि कैसे मैं उसको डेली लाइफ से रिलेट करूं और कैसे मैं आंसर तक पहुंचूं। एंड दैट इज एग्जैक्टली वाई आई एम हियर फॉर यू। तो आज हम इन क्वांटम नंबर्स की दुनिया को रोजमर्रा की जिंदगी से समझेंगे और सोचेंगे कि अच्छा अब हमें इतनी नॉलेज आ गई है, अब बिना फॉर्मूला लगाए क्या मैं क्वेश्चन का आंसर दे सकती हूँ। एंड आई टेल यू, हर बार इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब हाँ होगा, क्योंकि तुम इतना उसको घोट के पी चुके होगे, तुम्हारे वो इतना मसल मेमोरी हो जाएगा, तुम उसको इतना रिलेट कर चुके होगे कि अब कोई तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर पाएगा, तुम्हारा दिमाग सही ट्रैक पे चलेगा। दैट इज अ प्रॉमिस। सो दैट्स व्हाट वी आर गोना डू टुडे एंड टुमारो। तो दो पार्ट्स में ये वीडियो होगी। पहले पार्ट में हम सिर्फ समझेंगे कि कैसे हम उसको रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। एंड द वीडियो दैट विल बी कमिंग टुमारो विच वुड बी पार्ट 2 ऑफ द सेम थिंग, उसमें हम ये बात करेंगे कि भाई क्वेश्चंस कैसे करने हैं। अब हमें बात समझ आ गई है, अब थोड़े सवाल लाओ और बताओ। एंड जब एक बार ये सब कुछ हो जाएगा फिर हम आएंगे और टॉपिक्स पे जो तुम्हें डाउटफुल लगता है या तुम्हें लगता है कि ये मुझे समझ नहीं आया। कुछ भी टॉपिक तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, चाहे वो ऑर्गेनिक का हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक का हो, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री का हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस टॉपिक में अटकता हूँ / अटकती हूँ, तो भाई आई कैन हेल्प यू। ठीक है, इक्विलिब्रियम हो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, एवरीथिंग। मैं साइमल्टेनियसली भी स्टार्ट करने को तैयार हूँ सीरीज। इट्स जस्ट दैट तुम बता देना किस टॉपिक में बिल्कुल मतलब ऐसे लगा कि हे भगवान इससे सवाल मत दे देना। किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे तुम सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी स्टेट बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट या जेई, एवरीथिंग सॉर्ट करते हैं अच्छे से टॉपिक को अप्रोच करके। ठीक है, चालू करते हैं, लेट्स गो। तुमने क्या पढ़ा हुआ है पहले वो बात करते हैं। तुम्हें इतना तो पता है अब तक कि क्वांटम नंबर्स 4 तरह के होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। वेयर इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n है वो हमें शेल की कहानी बताता है। हमें ये सिखाया जाता है कि देखो यार, एक एटम है, उसमें शेल्स हैं, शेल्स के अंदर सब शेल्स हैं, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स, और उन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये फॉर्मूला ये रट लो, इससे आंसर आ जाएगा। अब समझते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो पहले तो जनरल बात, ये जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है ये सब शेल बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है ml से, या फिर कहीं कहीं तुम इसको m भी देखोगे, वो बताता है हमें ऑर्बिटल की कहानी। और स्पिन क्वांटम नंबर ms या s से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो हमें स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की कहानी बताता है। ये 4 क्वांटम नंबर्स की अगर हमें कहानी अच्छे से आ गई है तो गेमेबल है फिर हर क्वेश्चन, फिर हम खेल जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में। तो देखो, पहले 3 क्वांटम नंबर्स जो होते हैं ना, शेल, सब शेल, ऑर्बिटल वाले, n, l, ml या m, ये तीनों मिलके जब भी बात करेंगे तो तुम्हें ऑर्बिटल तक पहुंचाएंगे। एड्रेस कहां तक का मिलेगा? ऑर्बिटल तक का एड्रेस मिलेगा। और अगर चारों क्वांटम नंबर्स की इंफॉर्मेशन हुई तब जाके इलेक्ट्रॉन की कहानी पता चलेगी। पहले 3 क्वांटम नंबर्स तक की कहानी जो है वो परफेक्ट ऑर्बिटल की लोकेशन तक पहुंचाती है, और चौथा क्वांटम नंबर जो ms या स्पिन है उसकी भी कहानी पता चल जाए तो हमें इलेक्ट्रॉन की पूरी बात समझ आ जाती है। अब इसको तुमने बहुत तरह से पढ़ा होगा, एड्रेस, कि वो इस शहर के फलाने ब्लॉक के फलाने मकान में रहता है, वो बस एक बार बताया जाता है, फिर उसको रिलेट नहीं किया जाता, फिर वही फॉर्मूला रटवा देते हैं, करते हैं ना। मेरे साथ भी हुआ था 12th में ऐसे। मुझे भी 11th-12th में जब ये चीज़ें पता चली थी, जब मैं भी प्रिपेयर कर रही थी चीज़ों के लिए, या फिर मैंने तो केमिस्ट्री ऑनर्स मास्टर्स करी है, तो मेरे को तब तक भी यही बताया जाता था कि भाई एड्रेस कैसे पहुंचना उस बंदे तक, कि एक ना शहर है
उस शहर में ये वाला लोकेशन है, इस ब्लॉक के इस मकान में वो इंसान रहता है, ऐसे पता चलता है। मुझे लगा बड़ा आसान है, फिर फॉर्मूला रटवा दिए। मैंने कहा भाई यार सुनो, अब हम इसको कैसे समझेंगे। हमें ये पता है एटम के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कि शेल होता है एटम में, हर शेल में कुछ सब शेल्स होते हैं, हर सब शेल में कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं, और ये जो ऑर्बिटल है यहाँ बैठा है इलेक्ट्रॉन, है ना। इतनी कहानी तो हम सबको थोड़ी थोड़ी याद भी रहती है जो बताई जाती है। अब इसको समझते हैं। देखो यार, मैं इसको इस बारे में बात नहीं करने वाली हूँ, मैं इसको रिलेट कराऊंगी तुम्हें बिल्डिंग, बिल्डिंग के फ्लोर्स, फ्लोर्स के कमरे और कमरों में बैठे हुए लोगों से। और हर बार जब हम ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे हम फिर इसी तरीके से बात करेंगे, ताकि वो एकदम बोन्स तक पहुंच जाए कि भाई ऐसे सोचना है, ताकि गलत हो ही ना पाए। फॉर्मूला भूल गए तो भूल गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इलेबोरेटिव मैनर में भी कर सकते हैं, हमें आता है। ठीक, तो देखो मैं समझाती हूँ। हॉस्टल है, ठीक है। अब जब हॉस्टल्स होते हैं तो उनकी बिल्डिंग्स होती हैं, और इन अलग अलग बिल्डिंग्स पे फ्लोर्स होते हैं, और इन फ्लोर्स में कमरे होते हैं, है ना, और उन कमरों में लोग रहते हैं। मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये जो मेरा पूरा हॉस्टल है जिसमें डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं, हर बिल्डिंग में डिफरेंट फ्लोर्स है, हर फ्लोर पे डिफरेंट कमरे हैं, उस हर कमरे में 2 लोग रहते हैं। ट्विन शेयरिंग, ट्विन शेयरिंग वाले कमरे, ठीक। और वो जो 2 लोग हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन्स। वो 2 लोग कौन है? इलेक्ट्रॉन्स, जो थोड़े से बुद्धू हैं, जो घूमते रहते हैं क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक, क्लॉक एंटी क्लॉक, ठीक है। अब हर बिल्डिंग, याद रखना, एक हॉस्टल की एक बिल्डिंग, दूसरे हॉस्टल की दूसरी बिल्डिंग, एक कॉम्प्लेक्स है, डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं, हर बिल्डिंग में फ्लोर्स हैं, और हर फ्लोर पे कुछ कमरे होंगे, उन कमरों में रहते हैं 2 लोग। हर कमरे में मैक्सिमम 2 लोग रह सकते हैं। कभी कभी सिंगल ऑक्यूपेंसी होगी कि भाई एक ही बंदा आया अभी दूसरा आया नहीं, कभी कभी डबल ऑक्यूपेंसी होगी। इसी पूरे कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं तुम्हारे क्वांटम नंबर के हर क्वेश्चंस कराऊंगी, और आगे जाके तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन भी सिखाऊंगी। सब कुछ यहीं से। क्या याद रखना है? बिल्डिंग, फ्लोर, फ्लोर पे कमरे, कमरे पे लोग। एक कमरे में मैक्सिमम कितने लोग रह सकते हैं? 2, ट्विन शेयरिंग है। परफेक्ट, शुरू करते हैं पहली कहानी से। एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अपन लोग को बताता है शेल की कहानी। शेल की कहानी कि एक एटम में जो शेल है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक। इसको बोला जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन को। एन की जो वैल्यूज हैं वो 1, 2, 3, 4, मतलब इस कॉम्प्लेक्स में बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर 1, फिर बिल्डिंग नंबर 2, फिर बिल्डिंग नंबर 3, फिर बिल्डिंग नंबर 4। हमने बिल्डिंग की नंबरिंग कहाँ से शुरू करी है? 1 से। आई होप यू आर ऑन द सेम पेज, ठीक। और इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की कहानी के बारे में ना बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी, मतलब ये क्या क्या बताता है, एनर्जी रिलेटेड वगैरह वगैरह, वो सब बात करेंगे। पर अभी अगर उसको बीच में लेना तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बात शुरू करते हैं। यहाँ एक टर्म लिखी है मैंने कि भाई एन की वैल्यू बढ़ती है ना तो साइज बढ़ता है। इस बात को मैं रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे कनेक्ट करूंगी? देखो, एन की वैल्यू बढ़ी, साइज बढ़ी। मेरे पास क्या थी? बिल्डिंग्स। ये है बिल्डिंग नंबर 1, ये है बिल्डिंग नंबर 2। बिल्डिंग नंबर 2 बिल्डिंग नंबर 1 से बड़ी है साइज में, बिल्डिंग नंबर 3 बिल्डिंग नंबर 2 से बड़ी है साइज में। इसका मतलब हम इसको कैसे याद रखेंगे? हम याद रखेंगे कि कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स में अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग की नंबरिंग है 1, 2, 3, 4 वगैरह वगैरह, और 1 वाली बिल्डिंग जो है वो 2 वाली बिल्डिंग से साइज में छोटी है, 2 वाली बिल्डिंग 3 वाली से छोटी है, एंड सो ऑन। परफेक्ट। ऐसे ही शेल, फर्स्ट शेल सेकंड शेल से छोटा होगा, सेकंड शेल थर्ड शेल से छोटा होगा, ठीक। तो एन की वैल्यू बढ़ेगी तो साइज बढ़ता चला जाएगा। परफेक्ट। चलो जी, सेकंड है एल। एल मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर। इसके 2 नाम याद रखना, एजिमुथल क्वांटम नंबर और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, ठीक है। ये बताता है सबशेल की कहानी। सबशेल क्या थे? फटाफट, फ्लोर्स। बिल्डिंग में फ्लोर्स जो थे उनको हम सबशेल कहते हैं। तो बिल्डिंग के अंदर का फ्लोर पे आ चुके अब हम। ये सबशेल बताता है, मतलब ये फ्लोर बताता है। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एन
देयर आर 0 to n-1 वैल्यूज फॉर एल। अभी हम कहाँ पहुंच चुके हैं? एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर्स की कहानी समझनी है तो वो हमें एल की वैल्यू बताता है। अब मैंने यहाँ पे बोला कि यार एक एन की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एल की वैल्यूज 0 to n-1 हो सकती है। इस चीज को मैं कैसे फील करूं? देखो भैया, n इज इक्वल टू 0 है, अगर n अगर 0 है तो l की क्या वैल्यूज होंगी? 0 to n-1 0 होगी। गलत। अभी अभी 2 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड पहले मैंने बताया है कि n की वैल्यूज 1 2 3 4। भाई तुम्हारे कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग है यार, नंबरिंग तो पता होनी चाहिए ना। कल को कोई बोलेगा कि n इज इक्वल टू 0 वाली बिल्डिंग का है, तुम तो बता दोगे कहीं पे भी, है ही नहीं। जब तुम्हारे कॉम्प्लेक्स में बिल्डिंग का नंबर ही 1 से शुरू हो रहा है, जब शेल का नंबर ही 1 से शुरू हो रहा है तो काहे का n इज इक्वल टू 0? ठीक। अब इस बात का क्या मतलब है कि अगर n की वैल्यू 1 हुई तो l की वैल्यू जाती है 0 टू n-1, मतलब 0 होगी और 1-1 तो 0 ही होता है, तो a की वैल्यू होगी 0। n की वैल्यू 2 हुई तो l की वैल्यूज क्या होंगी? 0 एंड 1। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का ये मतलब है कि जो मेरी फर्स्ट बिल्डिंग है n इज इक्वल टू 1 वाली, उसमें एक ही फ्लोर है, एक ही फ्लोर है। जो n इज इक्वल टू 2 वाली बिल्डिंग्स हैं उसमें फ्लोर क्या है? 2 फ्लोर्स हैं। एक है l इज इक्वल टू 0 लेवल, एक है l इज इक्वल टू 1 लेवल, और यहाँ पे एक ही फ्लोर है l इज इक्वल टू 0। टेल मी, मेरी बिल्डिंग नंबर 3 में क्या क्या फ्लोर्स होंगे और टोटल कितने फ्लोर्स होंगे? पॉज द वीडियो, थिंक इट थ्रू। n की वैल्यू 3 है तो मेरी उस बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स हुए और उनकी वैल्यूज क्या हुई? एक है लेवल 0, एक होगा लेवल 1 और एक होगा लेवल 2। तो टोटल कितने फ्लोर्स हुए? 3। दिखा? आओ अब इसको और अच्छे से सीखते हैं। अगर मेरे n की वैल्यू 1 है, मतलब बिल्डिंग नंबर 1, n क्या बता रहे बेटा? बिल्डिंग, बिल्डिंग नंबर। l क्या बता रहा है? फ्लोर नंबर या फ्लोर वैल्यू, और नंबर ऑफ सबशेल्स मतलब नंबर ऑफ फ्लोर्स। फंसेंगे तो नहीं ना अब हम? अगर n की वैल्यू 1 है तो उसमें l की वैल्यू 0 वाला फ्लोर होगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स होंगे एक ही फ्लोर है। ओके। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है, इसका मतलब इस बिल्डिंग में 2 फ्लोर्स होंगे। अगर n की वैल्यू 3 है तो वैल्यूज 0 1 2 हो सकती है, इसका मतलब इस बिल्डिंग में 3 फ्लोर्स होंगे। अगर l की वैल्यू 7 है तो कितने फ्लोर्स होंगे और उनके नंबर क्या क्या होंगे, लेवल क्या क्या होगा और टोटल कितने होंगे? मेरे पास एक बिल्डिंग है जिसमें n की वैल्यू 7 है, मतलब बिल्डिंग नंबर 7 में कितने फ्लोर्स होंगे? सोचो। बिल्डिंग नंबर 7 में फ्लोर्स होंगे 0 वाला लेवल, 1 वाला लेवल, 2 3 4 5 6 7 होगा? नहीं, 6 तक होंगे। तो टोटल 7 फ्लोर्स हैं। गॉट द पॉइंट? एक सेकेंड, क्या पैटर्न बनाइए। अगर फर्स्ट बिल्डिंग है तो एक ही फ्लोर, 2 नंबर की बिल्डिंग है तो 2 फ्लोर्स, 3 नंबर वाली बिल्डिंग में 3 फ्लोर्स, 4 नंबर वाली बिल्डिंग में 4 फ्लोर्स, 5 नंबर वाली बिल्डिंग में 5 फ्लोर्स। बन गया पैटर्न? तो मतलब n शेल में नंबर ऑफ सब शेल्स कितने हुए यार? फटाफट, नंबर ऑफ सब शेल्स n हुए और वैल्यू क्या हुई उनकी? 0 टू n-1। लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये वैल्यूज हैं उनकी। और टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स कितनी किसी बिल्डिंग में कितने हैं? जो उस बिल्डिंग का नंबर है। इसका मतलब पहले नंबर बिल्डिंग में एक फ्लोर, 18वें नंबर बिल्डिंग में कितने फ्लोर होंगे? 18, जिनके नंबरिंग क्या होंगे? 0 से लेके 17 तक। समझ गए? एक शेल में कितने सब शेल्स हैं पता चल गया, n की वैल्यू। और एक शेल में वैल्यूज ऑफ फ्लोर्स भी पता चल गई, जो 2 अलग बातें हैं। ये फॉर्मूला रखते हो, लेकिन वो फॉर्मूला आज दिख गया होते हुए। तो टोटल नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल
is equal to the value of shell. Total number of floors in a building is equal to, जो भी उस बिल्डिंग का नंबर है उतने ही फ्लोर होंगे उस बिल्डिंग में भाई साहब, इजी बना रखा है काम। ठीक है जी। अब एक और छोटी सी चीज सीख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। 0 1 2 3 ये एल की जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग नाम है। एल इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है एस सब शेल, एल इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है पी सब शेल, एल इज इक्वल टू 2 का नाम दिया होता है डी सब शेल, 3 का दिया है एफ सब शेल, 4 का है जी सब शेल, 5 का है एच सब शेल एंड सो ऑन। तो लेवल 0 का नाम क्या है एस, लेवल 1 का नाम क्या है पी सब शेल, लेवल 2 का नाम क्या है, 2 का नाम क्या है डी सब शेल एंड सो ऑन। कुछ बातें सीख गए। बिल्डिंग में फ्लोर्स तक पहुंच चुके हैं। अब हम कहाँ जाने वाले हैं नेक्स्ट? अब हम जाने वाले हैं कमरों पे। और बातें सिखाऊंगी इन चीजों के बारे में बट अलग वीडियो में, अभी हम बेसिक समझ रहे हैं। अब आते हैं कमरों पे। कमरों की कहानी ऑर्बिटल की कहानी है जो सब शेल के अंदर है, शेल सब शेल ऑर्बिटल, और बिल्डिंग फ्लोर्स, फ्लोर पे कमरे। इसका नाम क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बथेरी चीजें बताता है, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड, ये सब करेंगे उन चीजों की बात भी। नॉट स्टॉपिंग एवरीथिंग अभी, नॉट स्टॉपिंग यू फ्रॉम लर्निंग एवरीथिंग, बट अभी के लिए पॉजिंग इट, अभी के लिए जो जरूरी है उतना लर्न करेंगे। फिर अगली वीडियोस में इन सब की और एलैबोरेटिव बातें करेंगे कि क्या होता है, मायने क्या है चीजों के। ठीक है, चलो जी। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एल, ml की वैल्यूज जो होती है ना वो -l से +l जाती हैं इंक्लूडिंग 0। मतलब कि ये जो कमरा है हर फ्लोर पे, ये हर फ्लोर पे कितने ट्विन बेड वाले कमरे होंगे, हर फ्लोर पे कितने ट्विन बेड वाले कमरे होंगे, अब उसकी बातें शुरू हो गई हैं। शुरू करें? हाँ जी। एक बार फिर से थोड़ा सा पहली बातें करते हैं। बिल्डिंग नंबर 1 में एक ही फ्लोर है, बिल्डिंग नंबर 2 बिल्डिंग नंबर 1 से बड़ी है, 2 फ्लोर है, बिल्डिंग नंबर 3 बिल्डिंग नंबर 2 से बड़ी है, 3 फ्लोर है ना? ठीक है। अब एक फ्लोर पे कितने कमरे हैं? अगर बिल्डिंग नंबर 1 की ही बात करूं, अभी इसको इग्नोर करो, बाकियों को इरेज कर दूं क्या? इग्नोर ही कराना है तो प्रॉपर कराएं भैया। फिर अभी हम बिल्डिंग नंबर 1 पे ही हैं। ये बिल्डिंग नंबर 1 में फ्लोर कितने हैं टोटल? A0 मत बोलना। एक फ्लोर है जिसकी वैल्यू, लेवल की वैल्यू 0 है, फ्लोर एक है। ठीक है। अब इस L0 के लिए ml की वैल्यूज, मतलब कमरे कितने, कमरे कौन कौन से कितने, उसकी बात करते हैं। ml की वैल्यूज होती हैं -l टू +l जाता है वाया 0, तो ये तो 0 ही आएगा बस। -l -0 भी 0, +0 भी 0, 0 तो 0 है ही, तो एक ही वैल्यू आएगी ml इज इक्वल टू 0। मतलब इस फ्लोर पे एक ही कमरा है और उस कमरे की वैल्यू इज 0। अगर मैं बात करूं बिल्डिंग नंबर 2 की, थोड़ी बड़ी बना देती हूँ इसको, तो इस पे कितने फ्लोर्स हैं? n इज इक्वल टू 2 में कितने फ्लोर्स हैं? 2। ये 2 फ्लोर्स, और उनके नाम क्या क्या है? l इज इक्वल टू 0 और l इज इक्वल टू 1। l इज इक्वल टू 0 एंड l इज इक्वल टू 1। अब जब l इज इक्वल टू 0 है तो ml की वैल्यू क्या होगी? 0। पर अगर l इज इक्वल टू 1 है तो ml की वैल्यू होगी -1, 0 + 1। कितने कमरे हुए ये? 3। इसका मतलब लेवल 0 पे एक ही कमरा होता है जिसकी वैल्यू होती है 0। लेवल 1 पे 3 कमरे होते हैं जिसकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं? -1, 0 + 1। लेवल 2 पे कितने कमरे होंगे भैया? लेवल 2 पे कितने कमरे होंगे बताओ फटाफट? लेवल 2 पे कितने कमरे होंगे बताओ, फिर इस टेबल को बनाएंगे। अगर मैं बिल्डिंग नंबर 3 की बात करूं जिसमें l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1 और l इज इक्वल टू 2 है, इस पे कितने कमरे हैं? इस फ्लोर पे कितने कमरे हुए? इस फ्लोर पे कमरे हुए -2, -1, 0 +1 +2 वैल्यू के, मतलब 5 कमरे। 5 कमरे हुए और ये 5 कमरों की वैल्यूज हमारे सामने है। ठीक, अब सीखें थोड़ी सी और चीजें, चलें थोड़ा डिटेल में।
चले, लेट्स गो। हाँ जी, बिल्डिंग नंबर 1 से शुरू करें। अगर बिल्डिंग का नंबर 1 है, बिल्डिंग का नंबर 1 है, तो इस बिल्डिंग पे कितने फ्लोर्स हैं? एक ही फ्लोर है जिसकी वैल्यू है 0। एक फ्लोर है, वैल्यू 0 है। एल की वैल्यू बता रही हूं मैं यहां पे, ठीक। ml की वैल्यूज -L2 + L होता है। अब इस चीज को लिखते हैं, मतलब बिल्डिंग 1 में एक फ्लोर जिसपे एक कमरा। परफेक्ट, ठीक है। बिल्डिंग नंबर 2 पे आते हैं। बिल्डिंग नंबर 2 पे कितने फ्लोर्स हैं? 2 फ्लोर्स हैं, लेवल 0, लेवल 1, ठीक है। लेवल 0 की अगर मैं बात करूं, ये लेवल 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग ml की वैल्यू 0, लेवल 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ml की वैल्यू क्या है? लेवल 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ml की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1, 0, +1। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है बिल्डिंग 2 में 2 फ्लोर्स हैं, लेवल 0, लेवल 1, एंड लेवल 0 पे एक कमरा है और लेवल 1 पे 3 कमरे हैं जी। लेवल 1 पे 3 कमरे हैं। बहुत बढ़िया, इतने तक समझ आया। अब इसको शेल सब शेल पे आए। इसका मतलब फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल है जिसमें एक ही ऑर्बिटल है। सेकेंड शेल में 2 सब शेल्स हैं, राइट, जिसमें से एस सब शेल में एक ऑर्बिटल है और पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं। कंफ्यूजिंग? दोबारा बोलती हूँ। n इज इक्वल टू 1, l की वैल्यू 0। इसका मतलब इस सब शेल का नाम होगा 1 में s सब शेल, राइट। इस 1 में s सब शेल, 1s सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? एक ही ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल। तो ये जो फ्लोर था उस पे एक ही कमरा था जिसका नाम था 1s। नेक्स्ट पे आए, ठीक है। सेकेंड शेल में 2 सब शेल्स हैं, एक 2s सब शेल और एक 2p सब शेल। l इज इक्वल टू 0 मतलब s, l इज इक्वल टू 1 मतलब p। इस 2s सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? कितने कमरे हैं? 0 नहीं, एक कमरा है और उस एक कमरे की वैल्यू है ml इज इक्वल टू 0। तो इसमें एक कमरा है जिसका नाम है 2s with 1p subshell, 2p subshell। इस 2p subshell में 3 कमरे हैं। इस फ्लोर पे 3 कमरे हैं, वैल्यूज -1, 0, +1। 2p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स आए, जो तुम 2px, 2py, 2pz पढ़ते हो, वो यही 3 कमरे हैं। आओ तीसरे पे पहुंचेंगे और अच्छे से सीखेंगे। अगर मैं n इज इक्वल टू 3 की बात करूं, n इज इक्वल टू 3 के लिए l की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? थर्ड बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स थे मेरे बच्चों? 3 फ्लोर्स थे। क्या वैल्यूज थी थर्ड बिल्डिंग में? 3 फ्लोर्स, वैल्यूज लेवल 0, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 0 का नामकरण करेंगे तो 3s सबशेल, लेवल 1 का नामकरण करेंगे तो 3p सबशेल, लेवल 2 का नाम करेंगे तो 3d सबशेल। आहा, 3 सबशेल्स, तीनों के नाम आ गए। अगर लेवल 0 की बात करें, कितने कमरे? एक कमरा। और लेवल 1 की बात करें, कितने कमरे? -1, 0, +1, 3 कमरे, 3px, 3py, 3pz। अगर हम लेवल 2 की बात करें तो ml की क्या वैल्यूज हैं? -2, -1, 0, +1, +2। तो मतलब फ्लोर पे कितने कमरे? 5 कमरे। इसीलिए 3d सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं। तुमने पढ़े हुए हैं d सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स। बस l इज इक्वल टू 2 की वैल्यू पे इस फ्लोर पे 5 ट्विन बेड वाले कमरे हैं यार, बात खत्म हो गई। अब इससे फॉर्मूला पे आते हैं जो तुमने रटे में। आ जाओ, लेट्स गो। हाँ जी,
क्या फॉर्मूलाज रटे हैं, अब उस पे आते हैं इसके थ्रू। अगर n की वैल्यू, ओहो ऐसे ना हुआ कर, अगर n की वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ सबशेल्स कितने हैं, नंबर पूछा है, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं। ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 है तो एक सबशेल है और एक ही ऑर्बिटल है, एक और एक। n की वैल्यू 2 में सबशेल्स कितने आए थे, 2 सबशेल्स हैं और एक इसका ऑर्बिटल, 3 ये रहे, 4 ऑर्बिटल्स हैं, दिख गए, 2 सबशेल 4 ऑर्बिटल्स हैं। n इज इक्वल टू 3 की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 सबशेल, 3 फ्लोर्स, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑर्बिटल्स हैं। आ जाओ, आओ फॉर्मूला पे लाती हूँ तुमको। हाँ जी, क्या दिख रहा है तुम्हें, नंबर ऑफ सबशेल्स in a particular shell, particular n shell is equal to that value n, number of orbitals, number of orbitals in a particular shell n कितना है, अगर हम n इज इक्वल टू 1 की बात करें तो 1 ऑर्बिटल, 2 की बात करें तो 4 मतलब 2 स्क्वायर, 3 की बात करें तो 9 मतलब 3 स्क्वायर, तो n स्क्वायर ऑर्बिटल्स हो गए। आओ एक और फॉर्मूला पे लाती हूँ तुमको, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, ये भी आ जाएगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ पर्टिकुलर सबशेल। अगर अगर एक सबशेल है, इधर आ जाओ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ पर्टिकुलर सबशेल, अगर s सबशेल है मतलब l की वैल्यू 0 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, 1। अगर l की वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है 3। पहुंच रहे हो, दोबारा पहुंचाऊं, एक ही जगह पे खिचड़ी नहीं पकाती, देखो, अगर l की वैल्यू 0 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, 1। अगर l की वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, 3। l की वैल्यू 2 है तो कितने आ रहे थे ऑर्बिटल्स, 5। क्या ये फॉर्मूला बैठ रहा है, 2l प्लस 1, ट्वाइस ऑफ 0 प्लस 1, ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 1, ट्वाइस ऑफ 2 प्लस 1, 2l प्लस 1, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल 2l प्लस 1 तुमने निकाला है, तुमने रट्टा नहीं मारा है, तुम्हारे पास ये निकल के आया है, तुमने रटा नहीं है, तुमने बात समझी है, बिल्डिंग फ्लोर कमरे ट्विन बेड है, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर तुम्हें इतनी बात चमकी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि ये वाली बात पूरी विजुअलाइज हो गई है, और अगर हो गई है तो मेरे पास तुम्हारे लिए क्वेश्चन है विच इज n इज इक्वल टू 5 में कितने ऑर्बिटल्स हैं, कितने सबशेल्स हैं और उनकी वैल्यूज क्या क्या हैं, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके बाद कल आपको वीडियो मिल जाएगी वेयर इन वील गो टू द नेक्स्ट क्वांटम नंबर विच इज द स्पिन क्वांटम नंबर, फिर हम ये पूरी बात को रिलेट करेंगे और सीधा क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आज की वीडियो में मुझे बताना जरूर कि बात चमकी कि नहीं चमकी, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। बहुत सोच समझ के बिल्डिंग फ्लोर और कमरों तक आई हूँ भाई, वो एड्रेस तो मुझे भी नहीं चमका था, ठीक है। चलो मुझे बताना जरूर, अपना ध्यान रखना। I'll see you in the next video. Please subscribe to the channel, and if you have already subscribed to the channel, करवा दो यार औरों से, प्लीज यार, थोड़ी तो मोटिवेशन मिले भैया, प्लीज। I'll see you in the next video. Bye.